हेलो बीपीएससी के दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो मतलब आपकी जो परीक्षा हुई थी मतलब 13 तारीख को, वो आपकी परीक्षा जो बापू सभागार की थी वो रद्द कर दी गई थी। और जो बच्चे थे, जो अन्य मतलब जैसे 912 जो और परीक्षा केंद्र थे, तो उनकी परीक्षा नहीं रद्द की गई। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो कि मतलब मतलब कह रहे हैं कि परीक्षा पूरी रद्द की जाए, सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द की जाए। उसके लिए आप सभी लोग जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी छात्र हैं, सब लोग आज बढ़ चढ़कर आइए और इसमें एक मुहिम चलाई जाए और मतलब कुल मिला के ये परीक्षा को मतलब बच्चों के हित में काम किया जाए और इस परीक्षा को पूर्णतः सभी सेंटर्स में रद्द कराया जाए। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं खुद ही मतलब जो मेरा खुद का सेंटर था, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा खुद का सेंटर बापू परीक्षा केंद्र में लगा हुआ था। मेरी भी परीक्षा रद्द हुई है। ठीक है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो ये कहता कि हमें क्या लेना देना है, और मतलब मेरे लिए तो मेरी तो रद्द हो ही गई, हमें क्या लेना देना, चाहे और बच्चों की रद्द हो ना हो। और मुझे समय भी मिल गया है आगे मतलब आगे तैयारी करने का करीब 15-20 दिन। पर दोस्तों, देखा जाए तो ये उन बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है जो क्या बोलते, जिन्होंने मतलब अच्छे से पढ़ाई की और उन्होंने दूसरे मतलब परीक्षा भी दिया और दूसरे सेंटर्स में वो थे, उनकी परीक्षा नहीं रद्द हुई, बल्कि उनके भी सेंटर्स में पता चल रहा है कुछ ना कुछ अनियमितताएं, जैसे लाइट चली जाना, मतलब और प्रकार के, जैसे बीच बीच में इन्विजिलेटर्स द्वारा जैसे फ़ोटो स्कैन करना और भी बहुत चीज़ें साइन कराना, इस तरह के बहुत इंटरप्शंस रहे, जिसकी वजह से बच्चे इस चीज़ का बड़ा विरोध कर रहे हैं। और एक जगह की बात सुनने में आ रही है कि वहाँ माइक से बताया जा रहा था, मतलब कहीं से माइक कुछ उन्होंने सुना या फिर ऐसा कि मतलब माइक पे क्वेश्चंस और आंसर्स उसके बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ बच्चों द्वारा कहना है। और ये मैंने उन बच्चों के द्वारा सुना है। अब वो कितनी बात सही है, कितना नहीं सही है, कुल मिला के अगर सब बात छोड़ दिया जाए तो मेन बात ये है कि देखिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को अगर बताया जाए तो परीक्षा पैटर्न एक तरह से पता चल गया है कि कैसे क्या परीक्षा हुई थी। और जो बात हो रही है कि जो हम लोगों की परीक्षा होगी बापू वालों की, वो मतलब सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आप हमारी परीक्षा कराई जाएगी। पर हम आप लोगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा ना बापू परीक्षा केंद्र तो कैंसिल हुआ ही, साथ में आप लोगों को भी परीक्षा कैंसिल हो जाए, जिससे आप लोगों को भी मौका मिले। समानता का अधिकार सभी को है। देखिए, होता क्या है कि मतलब हम लोग, जैसे मान लीजिए पता है कि कैसे क्या है, अब हम लोग अभी मान लीजिए हम लोग पास 20 दिन है, हम लोग अच्छी से तैयारी कर लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, मतलब सीधे मतलब फैक्ट्स पे आधारित। तो 20 दिन बहुत होता है, चाहे करंट्स पढ़ना हो, चाहे मतलब बिहार स्पेशल पढ़ना हो या साइंस। आप जानते हैं ये इन्हीं तीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और 20 दिन में ये आराम से अगर फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कवर किया जा सकता है। तो कोई भी बच्चा इस चीज़ को पढ़कर आराम से, और वो अगर थोड़ी सी और अच्छी तैयारी है उसकी, तो भी क्वालिफाई कर सकता है। तो पहली बात तो आयोग ने कोई चीज़ साफ नहीं किया कि वो पेपर जो है उसी तरह का देंगे कि उससे अपर देंगे, कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या अलग अलग निकालेंगे कि एक में निकालेंगे। किसी प्रकार का आयोग को एक, मैं तो कहता हूँ, पीसी करके इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। और क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो बापू परीक्षा केंद्र के बच्चों को और जो अदर परीक्षा केंद्र के बच्चे थे, अगर आप उनका री एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो कैसे आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि परीक्षा का लेवल तो अप एंड डाउन रहेगा, चाहे वो अप रहे चाहे डाउन रहे, बराबर तो नहीं रह सकता है। अगर बराबर किसी तरह से रहा भी तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है जो बच्चे पहले परीक्षा दे चुके हैं और उनकी परीक्षा नहीं कैंसिल हो रही है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, सब लोग आइए, मिल के आइए और एक मुहिम चलाते हैं, चाहे वो ट्विटर कैंपेन पे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ऑन ग्राउंड्स हो। हाँ, चाहे मतलब एक कम जरूर चलाया जाए जिससे कि आप लोगों को भी जो न्याय है वो मिल सके और बीपीएससी एक मतलब पूरी परीक्षा कैंसिल करके आप लोगों को भी पूर्णतः मौका दे परीक्षा में।
तो मेरी कहने का मतलब यही था। और मैं आज सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं मेरे संपर्क में जो इस मुहिम में लगे हुए हैं। और आप लोग भी जो भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको सही लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको जल्द ही जैसे भी इसमें जो भी मुहिम में होता है और आगे हम लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा वो सब मैं आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे संबोधित करता रहूँगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक्स।